क्या आप एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं जो कि आपकी लीड्स को डबल कर दे? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडिंग पेज की। क्या एक लैंडिंग पेज होता क्या है, क्या क्या फीचर्स एक लैंडिंग पेज में होने चाहिए, और उसी के साथ साथ एक लैंडिंग पेज बनाना कैसे है, उसे लाइव कैसे करना है। उसी के साथ साथ हम डिफरेंस समझेंगे वेब पेज और लैंडिंग पेज में। तो एकदम स्क्रैच से अगर आप सीखना चाहते हो एक लैंडिंग पेज बनाना सो दैट आपकी लीड्स डबल हो जाएं, ज्यादा हो जाएं और आपका मार्केटिंग कैंपेन हमेशा सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on W's Cube Tech YouTube channel. So लैंडिंग पेज होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक लैंडिंग पेज एक ऐसा वेब पेज है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से विजिटर्स लाने के लिए। तो जब भी आप कोई एड चलाते हो, चाहे आप गूगल पे चला रहे हो, चाहे मेटा पे चला रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे चला रहे हो, तो उन एड्स को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप चाहेंगे कि वो आपकी लीड्स बने, यानी वो आपकी वेबसाइट पर आए या वेब पेज पर आए जहां पर आपको वो अपनी इंफॉर्मेशन या कॉल बैक रिक्वेस्ट या फिर कोई ना कोई आपको इनपुट देकर जाए। तो इसीलिए कुछ स्पेशल वेब पेज डिजाइन किया जाता है जिस पर विजिटर्स को हम लीड्स में कन्वर्ट कराने का ट्राई करते हैं। तो उन स्पेशली डिजाइंड वेब पेजेस जो कि किसी मार्केटिंग गोल्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, जहां पर हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर इवेंट की कंप्लीट डिटेल होती है, तो उस पर्टिकुलर पेज को हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। और जैसे वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, ये वो पेज है जहां पर हमारा कस्टमर या हमारा जो विजिटर है, जो हम एड के थ्रू या किसी पोस्ट के थ्रू या किसी कैंपेन के थ्रू लेकर आ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी वेबसाइट में लैंड करेगा। आप अपनी किसी वेबसाइट के एग्जिस्टिंग पेज को भी लैंडिंग पेज की तरह यूज कर सकते हो, बट इस चीज को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है, उस मार्केटिंग कैंपेन के अकॉर्डिंग हम एक नया लैंडिंग पेज डिजाइन करें। अब यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि आखिर ये वेब पेज और लैंडिंग पेज में डिफरेंस क्या होता है। दोनों होते वेब पेजेस ही हैं, लेकिन वेब पेज और लैंडिंग पेज को अलग अलग क्यों रखा गया है। तो एक वेब पेज यानी एक वेबसाइट का पार्ट है, यानी एक वेबसाइट का पेज जिससे आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर होम पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, उसके अलावा कई सारे सर्विसेज पेज है। उन पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है हमारे कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम क्या सर्विसेज देते हैं, हमारे रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स एंड वेरियस थिंग। और वो हर एक पेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन लैंडिंग पेज में क्या खास बात होती है कि लैंडिंग में क्रिस्प तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव तरीके से, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो, मैंने गूगल पर टाइप किया इंटीरियर डिजाइनर इन नोएडा। अब यहाँ पर जैसे कि ये एक वेबसाइट है, दैट इज लिव स्पेस। ओके, अब लिव स्पेस की जो वेबसाइट है वो है ये, ठीक है। तो मैं लिव स्पेस की एक काम करती हूँ, पहले वेबसाइट ओपन कर लेते हैं सो दैट आप डिफरेंस जो है इजीली समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारी लिव स्पेस की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो livespace.com, और यहाँ पर काफी सारे पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मेगा मेन्यू है, ठीक है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज यहाँ लिस्ट करी हुई है। कुछ यहाँ पर इंस्पिरेशंस हैं, वाई चूजर्स है, यानी अबाउट अस वाला सेक्शन है, और भी ये काफी लंबा एक पेज है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर जो इन्होंने ये एड चला रखी है और यहाँ पर जो इन्होंने लैंडिंग पेज यूज किया है, अगर मैं उसको ओपन करती हूँ तो दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा। अब ये जो पेज है, यहाँ पर कंटेंट की मैं अगर बात करूं, रिटन कंटेंट वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर पेज को ओपन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक फॉर्म है जिसको फिल करूंगी मैं, तो इनके पास मेरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और दे कैन कॉन्टेक्ट मी। तो अब ये जो चीज है, ये एक लैंडिंग पेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। कि लैंडिंग पेज बना ही इसलिए है सो दैट विजिटर्स इजीली कन्वर्ट हो जाए एक लीड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेट फ्री कोड, देन यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, देन यहाँ पर चैट का ऑप्शन है। उसी के साथ में यहाँ पर इन्होंने अपना जो बेस्ट चीज है वो बताई हुई है, हर जगह जगह पर, मतलब इन्होंने हर स्क्रोल पर अपना कोई ना कोई सीटीए जो है वो वहां पर डाला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे कैलकुलेटर्स डाले हुए हैं। और आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिटन कंटेंट नहीं है, बल्कि इन्होंने ज्यादातर इस पेज को डिजाइन ही इसलिए किया है सो दैट ये अपने जो विजिटर्स हैं उनको जल्दी से, क्विकली, बिन एफर्टलेसली यहाँ पर कन्वर्ट करा पाए इनटू अ लीड। तो ये एक डिफरेंस होता है वेब पेज और एक लैंडिंग पेज में। अब
अगर आपने अपने सारे वेब पेजेस इसी तरह से डिजाइन किए हुए हैं तो आप अपने वेब पेजेस को भी यूज कर सकते हो लैंडिंग पेजेस के लिए। बट यूजुअली जब भी हम एक बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो उसके लिए हम एक अलग से लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर पेज है, ये जरूरी नहीं है कि वो इस वेबसाइट में भी लिस्टेड हो, यानी इस वेबसाइट का भी पार्ट हो। आप इसको अपनी वेबसाइट पर एज अ पेज बना सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसको इंडेक्स करवाओ यानी गूगल पर ये दिखे। बट एड कैंपेन्स के लिए आप इनको लिंक की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा लैंडिंग पेज एक वेब पेज की। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर एक लैंडिंग पेज में ऐसा क्या अलग होता है या क्या ऐसे फीचर्स हैं लैंडिंग पेज के जो जरूर होने चाहिए अगर आप एक परफेक्ट लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो। तो सबसे पहला, जैसे हमने डिस्कस किया और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, क्लियर एंड कंसाइज वे में आपका जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बता रहे हो वो क्लियर और कंसाइज वे में वहां पर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कि आप क्या बता रहे हो, जैसे यहाँ पर जो है होम इंटीरियर की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा होम डिजाइन की बात हो रही है, तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो एज अ ग्रुप नहीं बट बल्कि इंडिविजुअली उसको मेंशन करना आपको जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे अपने एसईओ कोर्स को प्रमोट करना है, तो उसके लिए उस लैंडिंग पेज पर एसईओ कोर्स की एकदम क्लियर और कंसाइज वे में बात होनी चाहिए। उसके अलावा काफी बोल्ड हेडलाइंस और हेडिंग्स में आपको जो है उस पेज को डिजाइन करना है। उसी के साथ साथ आपको हर एक स्क्रॉल पर यानी हर एक पार्ट में उस वेब पेज के आपका एक वेब फॉर्म या कांटेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि हमने ये अभी लिव स्पेस वाला एग्जांपल देखा, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जगह जगह पर हर एक स्क्रॉल पर आप देखिए इस एक पेज पर ही कितने सारे जो है कांटेक्ट करने के ऑप्शन है, यानी आपके एक्शन बटन्स हैं। तो देखिए 1 2 3 देन 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। तो एक पेज के ऊपर 17 इन्होंने एक्शन जो है बटन्स लगाए हैं। तो जब भी आप एक लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करो हर एक स्क्रोल पर जगह जगह पर इरिटेटिंग वे में नहीं बट इन नाइस वे आपके एक्शन बटन्स होने चाहिए, सो दैट यूजर के लिए अपनी इंफॉर्मेशन देना या आपसे कांटेक्ट करना इजी हो जाए। उसी के साथ में जो आपकी वेबसाइट की जो एड कॉपी है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी के साथ साथ विजुअली अपीलिंग होना चाहिए वो आपका लैंडिंग पेज। अगर विजुअली अपीलिंग नहीं है तो भले ही विजिटर आ गया बट वो इम्प्रेस नहीं हुआ तो वो आपको लीड नहीं देकर जाएगा। तो इट शुड बी विजुअली अपीलिंग। उसी के साथ साथ में आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका लैंडिंग पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो। ये आई थिंक वेबसाइट के लिए भी ये कंडीशन है कि मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ आप अपने लैंडिंग पेज का एक अलग से ट्रैकिंग कर सकते हो जब आप गूगल एड्स पर एड चलाते हो या फिर मेटा पर भी अगर आप चलाते हो, तो आप अपने लैंडिंग पेज की जो ट्रैकिंग है वो अलग से जो है कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में जाकर, जिससे कि आपको पता रहे उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज से पर कैसा जो है ऑडियंस का रिस्पॉन्स रहा है। सो ये है कुछ फीचर्स जो कि आपके लैंडिंग पेज में होने चाहिए। अब लैंडिंग पेज बनाने के काफी सारे तरीके हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो उसमें भी आप एक ऐड न्यू पेज करके एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं और उसको आप चूज कर सकते हैं कि उस पेज को आप इंडेक्स ना करवाएं। उसी के साथ साथ आप उसको अपने एग्जिस्टिंग मेगा मेन्यू में लिस्ट ना करें। ये इसको आप टोटली क्या कर सकते हो, सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ में अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है तो कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको उनके सर्वर पर या उनके प्लेटफॉर्म पर एक सब डोमेन की तरह या एक लाइब्रेरी की तरह आपको एक लैंडिंग पेज बनाना अलाउ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कैनवा, ठीक है। तो कैनवा पर भी आप एक लैंडिंग पेज डिजाइन करके उसको लाइव कर सकते हो। तो अब मैं आपको दोनों जो ये तरीके हैं इनका ओवरव्यू यहाँ पर दूंगी। सबसे पहला हम तरीका देखते हैं लैंडिंग पेज कैनवा पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैनवा पर हम गए। कैनवा अगर आपको डिटेल में सीखना है, एकदम अच्छे से सीखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैनवा का कंप्लीट कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या आप डब्ल्यू स्क्रिप्टिक यूट्यूब चैनल पर भी जाके कैनवा कोर्स सर्च करके और कंप्लीट कोर्स फ्री में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च में गए और यहाँ पर पहले लॉग इन करने के बाद ही ऑफ कोर्स लैंडिंग पेज आपको टाइप करना है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट भी टाइप कर सकते हो, जैसे स्कूल लैंडिंग पेज या फिर सेल्स लैंडिंग पेज, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 20,000 से भी ज्यादा मुझे यहाँ पर लैंडिंग पेज जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको क्लोथिंग के लिए, स्कूल के लिए, कुछ भी आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो। तो अब यहाँ पर लैंडिंग पेज स्कूल जैसे मैं टाइप करती हूँ, सी ऑल पे हमने क्लिक किया।
और यहाँ पर ये जो आपको कैटेगरी आ रहा है, इस कैटेगरी में आपको वेबसाइट क्लिक करना है, ठीक है? तो जो वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे दिख जाएँगे, ठीक है? स्कूल से रिलेटेड हो गया या कोई भी आपको कॉलेज से रिलेटेड बनाना है या कोई भी आपका जो ब्रांड है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है, इसको मैं कस्टमाइज़ करूँगी, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हो इस तरह से ये एक वेबसाइट जो है यहाँ पर बनी हुई है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी को सिंपल प्रॉम्प्ट देकर that I want to create a landing page for my XYZ this business. This is my goal and these are my details. वो सारी डिटेल्स देकर आप लैंडिंग कंटेंट जो है निकाल सकते हो और निकाल के आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा कोई टेक्स्ट आपको डालना है, इमेज वगैरह आपको डालनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है? अब जब आपका ये एक रेडी हो गया, ये आपका सिस्टम पूरा जो है, आपका जो टेम्पलेट है वो रेडी हो गया, आप पब्लिश वेबसाइट पर जाओगे और इस पब्लिश वेबसाइट करने से पहले आप प्रीव्यू इसको कर सकते हो। ये देखिए ये इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखेगी, ठीक है? मोबाइल पर इस तरह से दिखेगी अगर मोबाइल पे कोई क्लिक करेगा तो, ये देखिए लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट पर जब हम क्लिक करेंगे, तो आप ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वेबसाइट यूआरएल, ठीक है? सो दिस इज़ माय यूआरएल, आप इस यूआरएल को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? मतलब जो इसका स्लग है, यानी परमालिंक है, उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि लैंडिंग पेज स्कूल, ठीक है? ये अवेलेबल होना चाहिए तो ये अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो एक नया डोमेन लेना वो भी आप यहाँ से ले सकते हो या आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जैसे गोडैडी, होस्टिंगर से भी डोमेन लेकर इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है? तो पब्लिश वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये काम करेगा। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिए जो भी हम ये कर रहे हैं ये एक कह सकते हो हैक है या फिर एक शॉर्टकट है व्हेनेवर यू डोंट हैव अ वेबसाइट, ठीक है? तो ये उसका ये है। अब आप इसको देखिए ये जो लिंक है जैसे जब भी आप कोई ऐड रन करते हो तो वहाँ पे आपको लिंक पूछा जाता है कि किस लिंक पर आप लोगों को डाइवर्ट कराना चाहते हो। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएगी। अभी ये हमने कंप्लीट तरीके से नहीं बनाया है, हमने यहाँ पर फॉर्म वगैरह ऐड नहीं करे, नहीं तो आप अपने गूगल फॉर्म्स वगैरह भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो, ठीक है? आप इसको मोबाइल में भी ओपन करोगे तो इस तरह से दिखेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज व्हेन यू डू नॉट हैव अ वेबसाइट, ठीक है? अब अगर आपके पास वेबसाइट है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट का। अगर आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में एक नया पेज ऐड करके कैसे आप एक लैंडिंग पेज बनाएँगे, ये देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर वर्डप्रेस पे आ गए। अब आपको वर्डप्रेस पे क्या करना है कि अपने पेजेस पर जाना है और यहाँ पर जाकर ऐड न्यू पेज क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू पेज करेंगे तो इस पेज को हम एक लैंडिंग पेज की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब एक न्यू पेज ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आप टेम्पलेट परचेज़ भी कर सकते हो। अब कई सारे पेड टेम्पलेट्स भी आते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ लैंडिंग पेज टेम्पलेट, ज़्यादातर आपको जो टेम्पलेट्स मिलेंगे वो पेड मिलेंगे। जैसे इन्वाटो के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे आपको चाहिए बिल्कुल वैसे ही टेम्पलेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अब ये जो टेम्पलेट है, जो भी आपको टेम्पलेट यहाँ पर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? डाउनलोड जब आप करोगे तो एक ज़िप फ़ाइल जो है वहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है? अब यहाँ पर काफ़ी सारे जैसे इन्वाटो है तो इसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है जिसकी वज़ह से आपको जितनी भी ये जो यहाँ पर आपको लैंडिंग पेज की थीम्स दिख रही हैं, ये आपके लिए उस टाइम फ्री हो जाती हैं अगर आपके पास इन्वाटो का सब्सक्रिप्शन है तो। नहीं तो और भी कई सारी आप साइट्स ट्राई कर सकते हो जहाँ पर फ्री में आपको लैंडिंग पेज की थीम मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिक्कत ये होता है कि इन पर ट्रस्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर बीच में कोई बग है या कोई कुछ भी मतलब स्पैमी है, तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे और आपकी पूरी वेबसाइट को हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्वाटो वगैरह पर जो भी आपको मिल रहा है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब जो डाउनलोड होता है, वो एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड होती है। पहले मैं वो बता देती हूँ, वो जो ज़िप फ़ाइल होती है, उसको आप अपलोड कैसे करोगे। अब मैं यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर पर यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, तो एलिमेंटर पर हम चले जाते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, तो आप WSCubeTech का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर आपको वर्डप्रेस भी सिखाया जाता है, एकदम स्क्रैच से। तो अगर आपको कोडिंग आती है, नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना सकते हो। साथ ही WSCubeTech यूट्यूब चैनल पर भी आपको वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो।
अब यहाँ पर जब आप एक पेज ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरह से ये एक ऐड का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप एक ये ऐड न्यू पेज में एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो यहाँ पर आपको एक देखो इस फ़ोल्डर बना हुआ ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपके कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उसी के साथ-साथ में आप माय टेम्पलेट्स पर जाओगे और माय टेम्पलेट्स में जाकर आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक डाउन अपलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप .json या फिर .zip फाइल जैसे मैंने आपको बताया जब भी आप किसी टेम्पलेट लाइब्रेरी से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करते हो तो .zip फाइल आपको मिलती है। तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है उसे हम क्या करेंगे इस तरह से हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर जब आपकी अपलोडिंग में थोड़ा-सा टाइम लगेगा और जब पूरा हो जाएगा तो जो भी आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप उसको एक नॉर्मल पेज की तरह एडिट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड नहीं कर रखा, कहीं से आपने नहीं ले रखा, तो आप यहाँ पर ही इसी फ़ोल्डर वाले बटन के पास में आपको एक एलिमेंट्स किट का जो है टेम्पलेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएँगे। आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अब मान लो मुझे हेल्थ केयर रिलेटेड कोई भी जो है टेम्पलेट डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पर हेल्थ केयर या मेडिकल जो है, इस तरह से मैं यहाँ पर लिखूँगी जो भी कीवर्ड है मेरा और उससे रिलेटेड जो आपको देखो यहाँ पर टेम्पलेट्स काफ़ी सारे आ जाएँगे। जैसे अब मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उसको क्लिक करेंगे। इसको आप लाइव प्रीव्यू भी यहाँ पर करके देख सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये जो आपका टेम्पलेट है इसको पूरी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से ये एक यहाँ पर टेम्पलेट आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी सेक्शंस ऐड कर सकते हो। अब ये एक प्रीमियम टेम्पलेट है तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाऊँगी अनटिल अनलेस मेरे पास एलिमेंटर प्रो का एक्सेस ना हो। उसी के साथ ही एक और भी यहाँ पर एलिमेंटर के जो रॉयल आपको टेम्पलेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप एलिमेंटर में वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो नॉर्मल आप वर्डप्रेस एडिटर पे आ जाओ। इधर आपको ये एक डिजाइन लाइब्रेरी मिलती है। ये देखो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी आप देखोगे आपको काफ़ी सारे जो लैंडिंग पेजेज़ हैं वो मिल जाएँगे। आप यहाँ पर पेजेज़ पे जाओगे और ये देखिए काफ़ी सारे पेजेज़ यहाँ पर मिल जाएँगे। आप अपने अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पर जैसे मान लो मुझे स्कूल के लिए कुछ चाहिए, ठीक है? तो मैं किड्स में गई यहाँ पर और यहाँ पर जाकर स्कूल के लिए जैसे मान लो मेरे को कुछ चाहिए, तो ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है क्यों? क्योंकि फ्री है। तो इसमें से आप जो भी पेज आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके और उसको इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दोगे। आप इसको लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हो जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से ये दिखने वाला है हमारा लैंडिंग पेज। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अगर आपको फ्री में टेम्पलेट्स चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनको अब आप पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, कुछ भी आपको टेक्स्ट में चेंज करना है, कंटेंट में चेंज करना है तो वो आप ईज़िली कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अगर आप डिटेल में ये सारी चीज़ सीखना चाहते हो तो WSCube Tech का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग का जॉइन कीजिए। दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।